जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में वाइवा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। वाइवा के इस टॉपिक की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लाए हैं वाइवा क्वेश्चंस फिजिक्स क्लास 12th के लिए। अगर आपने भी अपने वाइवा के लिए अपने चार्ट या फिर मॉडल पर फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव बनाया है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 में 30 नंबर दोस्तों आपको मिल जाते हैं अगर आप वाइवा लेने वाले सर को अगर आप अच्छे से जवाब देते हो, जो भी टॉपिक आपने अपने चार्ट या फिर मॉडल में बनाया होता है, तो फिर आपको इजीली पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि धातु की सतह पर जब फोटोन टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये टॉपिक अगर आपने अपने चार्ट या फिर मॉडल में बनाया है तो आपको यहाँ पर ये वाइवा क्वेश्चंस तैयार कर लेने चाहिए। सबसे पहले जब आप अपने एग्जामिनर सर के पास जाएंगे तो बेहद सहजता, सरलता से आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना फिर आंसर करना, क्योंकि आपने चार्ट पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तुम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की ऊर्जा से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा किया जाता है उसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सर पूछेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आपको जवाब देना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की ऊर्जा से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये आप चित्र अपने मन में ध्यान रखना। ये रही धातु की सतह, यहाँ पर फोटोन आकर टकराएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कर्षण होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv²। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी ऊर्जा इस फोटोन की होती है उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की होती है। ये पूरी घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या कारण है। सर आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जामिनर सर कि आपने वाइवा का टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव बनाया है चार्ट में, तो आप ये बताओ कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कारण क्या है। तो आपको बताना है कि सर प्रकाश की ऊर्जा से धातु के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है जिससे वे उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि धातु की सतह पर जब फोटोन आकर टकराता है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये रही धातु की सतह और ये रहा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सी धातुएं उपयुक्त हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सी धातुएं उपयुक्त हैं, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना किन धातुओं में दिखाई पड़ती है। सर आपसे पूछेंगे बताओ कौन सी धातुओं में प्रकाश विद्युत की घटना होती है, बेटा आप बताओ। तो आपको कहना है सर सोडियम, पोटेशियम, सीजियम जैसी धातुओं में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना देखने को मिलती है। कौन कौन सी धातुएं हैं, यहाँ पर आपको सोडियम में देखने को मिल जाएगी, पोटेशियम में और सीजियम में। ठीक है, जो हल्की धातुएं हैं उनमें आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की विशेषता क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की विशेषता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की विशेषता है। एग्जामिनर सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के यूजेस क्या है, उपयोग क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग क्या, तो आपको बताना सर इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल और फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल और फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर सर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर सर आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सा प्रकाश उपयुक्त होता है, यानी कौन से प्रकाश की ऊर्जा जो धातु की सतह से टकराती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस घटना के लिए कौन सा प्रकाश उपयुक्त होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं सर। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश आवश्यक होता है, जैसे वायलेट और अल्ट्रा वायलेट किरणें। वायलेट और अल्ट्रा वायलेट
अल्ट्रावायलेट किरणें, उच्च आवृत्ति का प्रकाश प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है? तो जितनी ऊर्जा वो उस फोटोन की होती है जो धातु की सतह से टकराती है, उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितनी ऊर्जा का ये फोटोन यहाँ पर इस धातु की सतह से टकराएगा, उतनी ही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी, उतनी ही ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कर्षित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है? तो प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करती है। गति क्या होती है? प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, उतनी ही अधिक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बच्चों होती है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे अपने वाइवा प्रैक्टिकल के लिए। एग्जामिनर सर आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है आपको। अगर आपको ये वीडियो एक बार समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा लगा के अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया। वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। हमारी वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट भी है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सभी वाइवा टॉपिक्स आपको कवर मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे वाइवा के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके अलावा अन्य किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पर आपको वाइवा क्वेश्चन चाहिए जिस पर आपने अपना प्रैक्टिकल वाइवा तैयार किया है। वाइवा अच्छे से दे ले जाओगे, आपको 30 में 30 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न सर आपसे पूछ सकते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है? तो आपको बताना है प्रकाश की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ग्राफ। प्रकाश की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ग्राफ प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न हमारे पास मिल जाता है, सर आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन कैसे किया जाता है? बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सर आपसे पूछेंगे बताओ ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है, ये इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी कैसे की जाती है? तो आपको बताना है सर फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर कौन सी इकाई परिभाषित की जाती है? तो आपको बताना है सर प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल h से दिखाते हैं। अब आप लोग प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कमेंट करके बताइए कि प्लैंक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है। आप कमेंट करके बताइए। सर आपसे एग्जामिनर सर आपसे प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर आधारित होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। सर आपसे पूछेंगे बताइए जो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना है, यह इस पर कौन सा नियम लागू होता है? तो आपको कहना है सर इस पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपको बताना है सर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी धातु की सतह से उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहां से प्रकाश टकराएगा फोटोन के रूप में, धातु की सतह से उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी। तो प्रकाश की तीव्रता पर, इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। जितना तीव्र प्रकाश उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्सर्जित होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो आपको बताना है सर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सा उपकरण उपयुक्त है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बहुत ही अधिक उपयोग हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल और स्वचालित दरवाजे भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर काम करते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स जो होते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं। ये सर आपसे पूछ सकते हैं, बताइए ऑटोमेटिक दरवाजे जो खुद चलते हैं वो किस प्रभाव पर आधारित हैं? तो आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही बताना है।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या महत्व है? सर आपसे पूछ देंगे, बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का महत्व क्या है? तो आपको बताना है सर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़ के जाएंगे, देख के जाना 2-3 बार। अगर आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर वाइवा के लिए तैयार किया है, यह घटना अपने चार्ट या मॉडल पर बनाई है। साथ ही साथ आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप हमें कमेंट करें एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एंड वाइवा। और एग्जामिनर सर के सामने सहजता से आपने कोई भी टॉपिक बनाया हो XYZ अपने चार्ट पेपर पर, अच्छे से आप सहजता से कॉन्फिडेंस के साथ उनका जवाब देना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सरल क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं क्योंकि वह घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, अच्छे से सर के क्वेश्चंस को सुनना है और उनका आंसर करना है। तो पूरे नंबर आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड गुड लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना जिससे नए नए वीडियोस लाने की इंस्पिरेशन मिलेगी, और अपने प्यारे गांव या प्यारे शहर का नाम कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड गुड लक।